स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं और शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मॉनसून की विदाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से आम लोग बेहद परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। हालांकि आज दोपहर के बाद बादल छाएंगे, लेकिन बारिश नहीं होने वाली है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी इलाकों में जरूर मेघ बरस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थिति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, उत्तराखंड में बादल फटने की संभावना जताई गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बारिश हो सकती है। ये पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। हालांकि स्थिति क्या रहती है ये हमें आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तेज धूप खिली रहेगी, जिस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के डाडासीबा में पिछले कल एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। 37 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें अधिकतर स्कूली बच्चे बताए जा रहे हैं। ये एचआरटीसी बस थी जो कि बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई है और अभी भी बच्चों का उपचार चल रहा है। तलवाड़ा से बद्दी जा रही एचआरटीसी बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में सवार लगभग 37 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एम्बुलेंस और निजी वाहनों से घायलों को सिविल अस्पताल डाडासीबा पहुंचाया। गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। डीएसपी डाडासीबा राजकुमार के अनुसार बस ड्राइवर ने पूछताछ में ब्रेक फेल होने की बात स्वीकार की है। ड्राइवर की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा प्रबंध कड़े करने की मांग भी उठाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनाली में गो बैक के नारे इनके लिए लगाए गए और पिछले कल मंडी के सुंदरनगर में भी ये पहुंची थी जीएसटी बजट उत्सव में शामिल होने के लिए, लेकिन इसी दौरान युवा कांग्रेस की ओर से फिर काले झंडे इन्हें दिखाए गए। दरअसल युवा कांग्रेस की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस वक्त प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और आम लोगों को अपनी सांसद की आवश्यकता थी, उस वक्त ये गुम रही और अब बाद में आकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत की ओर से फिर विक्रमादित्य सिंह के लिए कुछ कड़वे शब्द कहे गए हैं, जिसमें उनका कहना था कि ये शादी करने का समय नहीं है, खुशियां मनाने का समय नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने का समय है। तो इसी से युवा कांग्रेस को ठेस पहुंची है और पिछले कल इनकी ओर से काले झंडे दिखाए गए हैं कंगना रनौत को। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद से मिलना चाह रहे थे, मगर उन्हें मिलने से रोका गया, इसलिए उन्होंने सांसद को काले झंडे दिखाए। बीते सप्ताह कुल्लू के मणिकर्ण में भी युवा कार्यकर्ताओं ने कंगना को काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए थे। बीजेपी की जीएसटी बचत उत्सव रैली में कंगना ने भोजपुर बाजार की दुकानों में जाकर दुकानदारों को फूल दिए। इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री के बचत उत्सव के स्टिकर भी चिपकाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के फैसले से दुकानदारों और आम लोगों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कल अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर थे। एक नया दावा प्रधानमंत्री की ओर से अरुणाचल प्रदेश में ये किया गया है कि जिन 8 राज्यों को कांग्रेस ने पूरी तरह से दरकिनार किया था, उन्हीं राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में बीजेपी देखती है। यहाँ पर बात अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की गई है और इसके अतिरिक्त और भी जो राज्य इससे पहले रहे हैं, त्रिपुरा की जानकारी दें तो वहां पर बहुत कम दौरे हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से। ये बात नरेंद्र मोदी जी की ओर से पिछले कल कही गई है, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं राज्यों पर कर रही है और अष्टलक्ष्मी के तौर पर इन्हें मानती है। जब अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां भी उन्होंने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश और देशवासियों के लिए प्रार्थना की कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर प्राकृतिक आपदाई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अरुणाचल प्रदेश में पिछले कल कहा गया है। सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए।
मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही घर में एयर स्ट्राइक की है। आखिरकार किस वजह से अपने ही घर में ये विमान से मिसाइलें दागी गई हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही देशवासियों पर चीन के J-17 विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए। पाकिस्तानी वायुसेना ने यहां हमला खैबर के तिराहा घाटी के एक गांव पर किया। इस हवाई हमले में करीब 30 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सेना बोली बम बनाने के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सेना ने कहा कि इन हमलों का टारगेट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का बम बनाने वाला ठिकाना था। लोकल पुलिस ने मीडिया को बताया कि टीटीपी के 2 कमांडर अमान गुल और मसूद खान बम बनाकर मस्जिदों में छिपा रहे थे। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चिताया है कि टीटीपी एटम हथियारों तक पहुंच सकता है। पल पल की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।